और कचौड़ी सब्जी खा लिया, हाँ। चना घुघरी खा लिया, ठंडाई पी लिया, पर अगर बनारस की गाली नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। कबीर और तुलसीदास की बात काशी में आकर ना करे, ये काशी को पसंद नहीं। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। दास ने इसी 80 घाट पर रामचरितमानस को कंपोज किया। स्वाद बनारस के इस पार्ट में हम एक बार फिर से उन्हीं गलियों से होते हुए कुछ और जायकों का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं द राम भंडार, जो कि है ठठेरी बाजार में, और ये शॉप 100 साल पुरानी है। यहाँ पे लोग गर्मा गर्म कचौड़ी, सब्जी, जलेबी के साथ खाने के लिए आते हैं और सुबह के 7 बजे से ही यहाँ पे लाइन लग जाती है। तो हम आ चुके हैं दी राम भंडार के यहाँ की फेमस कचौड़ी सब्जी खाने के लिए, जहाँ पे इसको आपको देख के लग रहा होगा कि पक्का ये पूड़ी है, लेकिन नहीं, इसके अंदर फिलिंग की जाती है उड़द के दाल की, जिसकी वजह से इसको खाया जाता है गर्मा गर्म सब्जी और उसके ऊपर लगाई गई है चटनी। सब्जी बनी है ना, आलू और चने, उसके ऊपर हरी चटनी और मूली के लच्छों का यूज किया गया है, और इससे कचौड़ी के साथ मिलके इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। ये कचौड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी खाने में। ओपी ने मुझे एक चैलेंज दिया है कि अगर आप असली बनारसी हैं तो आपको एक ही हाथ में पूरी और सब्जी रख के खाना होगा, लेकिन मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन एक बार मैं जरूर ट्राई करूंगी इसको। खाते कैसे इसको? पक्का ये सब्जी मेरे ऊपर गिरेगी या टेबल पे गिरेगी, दोनों में से एक चीज होगा। साइड साइड की कचौड़ी तक तो ठीक है, लेकिन मैं पूरी की पूरी पूड़ी तो नहीं खा सकती है। इसने चैलेंज दे दिया, लेकिन देखना ये है ये खुद खा पाता है कि नहीं। यार खा लिया इसने, मैंने ही गलत तरीके से लगता है इसको पकड़ा हुआ था। प्लेट में पूरी तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ब्लू लस्सी शॉप। यहाँ की दुकानों के अंदर जाते ही दीवारों पर आपको ढेर सारी पासपोर्ट साइज फोटोज देखने के लिए मिल जाएंगी। ये वो सारी लोगों की फोटो है जिन्होंने यहाँ की लस्सी का स्वाद लेकर गए हैं और याद के रूप में अपनी फोटो लगाकर आते हैं। यहाँ आते ही बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगर मैं यहाँ की लस्सी के बारे में बात करूं तो बनारस का मतलब ही है लस्सी, और यहाँ की लस्सी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से मथकर तैयार की जाती है। इसीलिए तो यहाँ की लस्सी का स्वाद बाकी जगह से अलग और इतना टेस्टी है कि आपको बार बार काशी आने का मन करेगा इसे पीने के लिए। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स और अदर डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स के लस्सी मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लस्सी ट्राई किया। अगर मैं यहाँ के स्वाद के बारे में बात करूं तो लस्सी की थिकनेस और टेस्ट बहुत ही अच्छा था। एक बार तो जरूर आपको यहाँ की लस्सी ट्राई करनी चाहिए। बता दीजिए थोड़ा ब्लू लस्सी के बारे में। ये 1927 को एस्टेब्लिश किया पिताजी ने दुकान। अच्छा। आज ये 98 साल की हो गई, और इस लंबे सफर में हम लोग ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। बनारस को खोया और बनारस में जो पाया एकदम नया पाया, जो कि यूजलेस रहा। लस्सी के मामले में हमारे यहाँ 120 तरीके की लस्सी है। टाइप्स ऑफ 120 टाइप लस्सियाँ हैं, जो अभी हम लोग ने सीजन के अनुसार कम रखी हुई है। और तकरीबन 30 साल 40 साल पहले इस दुकान का नया नामकरण हुआ। पहले इस दुकान का नाम था पन्ना लाल लस्सी वाले की दुकान। पन्ना लाल लस्सी वाले की दुकान, ठीक है। और उस समय सिर्फ प्लेन लस्सी बेचते थे पिताजी। फिर नई जनरेशन आई, उसने ये नया एक्सपेरिमेंट किया, फ्रूट का थॉट। तो उसमें हम लोग लगभग 30 साल से ये
लस्सी का थॉट लेके चल रहे हैं। हमारी दुकान एक्चुअली एक वर्ल्ड गाइड बुक है जिसका नाम है लोनली प्लेनेट। अच्छा। वर्ल्ड गाइड बुक, उसमें हमारा नाम मेंशन है। तो 90% हमारे फॉरेनर्स गेस्ट हैं, कस्टमर। हाँ कस्टमर। और उसी के चलते ये विश्व प्रसिद्ध दुकान हुई, हम लोग भी विश्व प्रसिद्ध हो गए। हाँ बस इतना है कि भगवान से बस यही प्रार्थना है कि वो इतराने वाली आदत ना है कि बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध हो गए तो, और उसी में अपना चलाया जा रहा है इसको। भाई हम बनारस के लोगों के बारे में कुछ बताइए कि कैसे हैं यहाँ के लोग। देखिए बनारस के बारे में बताने को कुछ नहीं है, बनारस को महसूस करने की चीज़ है। हम बताएंगे तो उतना बता नहीं पाएंगे, और जो आप महसूस करेंगे, अभी आप हमसे मिली, हमारे बारे में बात किया, हमसे आपने बात किया, हमारे बारे में क्या महसूस किया, ये आपका अपना थॉट होगा बनारस से लगाया। जी। तो बनारस महसूस करने की चीज़ है। और बनारस सिर्फ खाने की चीज़ के लिए मशहूर नहीं है। बनारस एक अलग दुनिया है जो इस दुनिया में नहीं है, प्लेनेट आप कह लीजिए, प्लेनेट है। महाभारत काल से और शिव जी के समय से काशी का वर्णन सब रहा है पुराणों में। तो बहुत पुरानी काशी है, सबसे बूढ़ा शहर है देश का, विदेश का। हाँ, तो इस शहर को अपने तरीके से देखिए, अपने तरीके से समझिए और अपने शब्दों में कहिए, तब गाली गलौज करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि बनारस में क्या खाया, भाई कचौड़ी सब्जी खा लिया, चना घुघरी खा लिया, ठंडाई पी लिया, तो अगर बनारस की गाली नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। काशी के जायकों की खास बात यह है कि आपको टेस्ट के लिए किसी बड़ी शॉप या इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आप किसी भी छोटी बड़ी दुकान पर इसका स्वाद ले सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बनारस के हिडन जेम्स के बारे में बताएंगे। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।